आप अजय सर है ना? ऐसे क्या देख रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? अरे मैं कोई अजय सर नहीं हूँ, अजय का बड़ा भाई विजय जयरामन हूँ, समझा? इसी वजह से मैं घबरा गया था सर। मैंने सुना कि अजय सर की मौत हो गई है। आप उनकी तरह दिख रहे ना, इसलिए मैं डर गया था। हाँ यार, मेरा छोटा भाई मार चुका है। उसकी मौत का तो बहुत दुख है मुझे, इसीलिए उसी तरह जीना शुरू कर दिया मैंने। इस होटल में वो अक्सर आता था ना, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गया। अजय सर हर 2 दिन में एक बार यहाँ जरूर आते थे। कहते थे उनके सेंटीमेंट की जगह है। यहाँ बैठ के बिजनेस की बातें करते थे, उनकी डील पक्की हो जाती थी। आपके लिए क्या लाऊं सर? मेरा भाई यहाँ आकर जो पीता था उसे लेकर आ जल्दी। ओके सर। अजय सर जब भी यहाँ आते थे ऑरेंज जूस ही पीते थे। हाँ तो ठीक है ना, मेरे लिए ऑरेंज जूस ही ले आ। ओके सर। सर आपके लिए क्या लेकर आऊं? 1 कोल्ड कॉफी। ओके सर। पाल स्वामी, हमारे पूरे बाग में पानी डलवा दिया ना? और सुन, नारियल तोड़ने के लिए उग्र पांडे को बुलाया था, वो आ गया क्या? मैं हर पेड़ पर कितने नारियल हैं सारे गिन करके आया हूँ। अगर एक भी कम निकला ना तो खाल उधेड़ दूंगा। देश बदल कर आए हो, ऊपर से उसे पूरी तरह निभा भी रहे हो। लगता है किरदार में ही जीने लगे हो। रुको, अभी ये नाटक बंद करवाता हूँ। वाटर वाटर वाटर, जल्दी जल्दी। हो गया समझ। थैंक यू। ओके सर। हाँ, जो सब मैंने कहा है ना उसे याद रखना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा। अब फोन रख। चल इधर आ। बोलिए सर। ये जूस इतना खट्टा क्यों है? तुम ये ऑरेंज कहाँ से खरीद कर लाते हो? पास के कोयम्बेडू मार्केट से सर। तभी तो इतना खट्टा है ये। मेरी बात सुन, कोडाई कनाल की पहाड़ियों से हमारा ऑरेंज आता है, वहाँ से ले। ओके सर। तो मुझे बोल, जितनी बोरियां चाहिए सब भिजवा दूंगा। हमारे यहाँ के ऑरेंज एकदम मस्त मीठे हैं। मैं ओनर को बता दूंगा। हाँ बता देना, डिस्काउंट के साथ दूंगा। ओके चल चल। सर सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ उठिए सर? सर। सर क्या हो गया सर सर? रुकिए। सर सर क्या हो गया आपको? विजय, विजय, क्या हुआ विजय? ओ विजय, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर डॉक्टर को बुलाता हूँ, एम्बुलेंस को भी कॉल करता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। विजय मेरा दोस्त है, मैं संभाल लूंगा। मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। जरा हाथ लगाओ। ठीक है। आराम से।
भाई का तूने खून किया ना कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उससे पहले ही तेरा हिसाब करने के लिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं। अब भी अपना डबल एक्शन वाला नाटक जारी रखेगा या फिर हमें भी यही कहानी सुनाएगा कि अजय मर गया, मैं विजय हूँ? यही सच है, तूने मेरे भाई को मारा है। शेर की तरह जीता था मेरा भाई, चेन्नई में उसका नाम चलता था। तुमने उसे मारकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया क्यों? मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, हिसाब करूंगा मैं। जानते हो मैं कौन हूँ? विजय 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 जयरामन हूँ। सुन, उस दिन गायब रहोगे ना, फिर कान की मूछें यहाँ तक बढ़ के आ जाएंगी। मैं मदुरई का हूँ ऐसा बोलोगे, उधर जाओगे, ऐसा मत करो। ऐसा करके तुझे क्या लगता है तुम ऐसे बातें करोगे, मान लेंगे कि तुम सीधे मदुरई से आए हो। क्या लगता है तुम्हें? तुम मदुरई का बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? चेन्नई की गाय और मदुरई की गाय में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और तुम कह रहे हो कि अजय नहीं हूँ, मैं विजय हूँ, मदुरई से आया हूँ। कहानी सुना रहे हो क्या? चुप कर, अपना मुंह बंद कर। एक तो मुझे बांध करके रखा है और ऊपर से हीरो जैसी बातें कर रहे हो। अगर सच में मर्द होना तो ये रस्सियाँ खोल दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं मदुरई का हूँ कि नहीं हूँ। मेरी बात सुनो अजय, भगवान ने जो खुशहाल जिंदगी मुझे दी थी वो तेरी वजह से छिन गई। आज मैं चोर की तरह छुप कर जी रहा हूँ। जिस अभी से मैंने प्यार करके शादी की, जो गौरी मुझ पर भरोसा करती है, मेरी चाची, मेरी बहनें, उन सबको तड़पता हुआ छोड़कर मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। सीधे सीधे सच बता दे, नहीं तो जिस जुर्म का इल्जाम तूने मुझ पर लगाया है वही मैं तेरे साथ यहाँ करूंगा। नहीं समझा ना? तुझे यहीं पर मार डालूंगा मैं। ये शिवा कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है? कोई तुझे उठा कर ले जाए और कहे मैं शिवा नहीं हूँ, जीवा हूँ, तो क्या तुम मान लोगे? बोलो, फिर मेरी बात मानने से इनकार क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा पाप क्या होता है जानते हो? किसी इंसान की जान लेना, और वो पाप तुमने ही किया है। अब तुम बच नहीं सकते। जिस अभी से तुमने प्यार करके शादी की और वो गौरी जिसने तुम पर भरोसा करके सब कुछ छोड़ दिया, उसी को तुमने बेसहारा छोड़ दिया। अब तुम सीधे जेल जाओगे, समझे ना? बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। अंकल, इससे बात करने का फायदा नहीं है, उल्टी सीधी बातें करता ही रहेगा। इसे तो किसी चीज से इसके सारे दांत तोड़ देने चाहिए, शायद तभी ये सच बोलेगा। ए दूल्हे राजा, अब उसका समय नहीं है। तुम दोनों को शादी की दावत में ले जाने के लिए मेरे लोग बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे कोई मुर्गी चोरी करते पकड़ा गया हो। बल्कि मैंने जाल बिछाकर तुम दोनों को फंसाया है। क्या हुआ मुरली भाई? होटल में तमिल वालन की कहानी वाले शंकरलाल की तरह टोपी पहन कर आए थे ना तुम? मुझे पहले ही शक हो गया था। और हाँ, जो बेहोशी की दवा तुमने जूस में मिलाई थी ना, वो जूस तो मैंने पिया ही नहीं। मैंने सिर्फ पीने का और बेहोश होने का नाटक किया, एक्टिंग की है मैंने। कैसा लगा? इससे पहले ही मैंने बड़ी चालाकी से पुलिस को खबर देकर बेहोश होने का नाटक किया था। अब तक तो मेरे लोगों ने पुलिस को बता दिया होगा कि तुम दोनों कहाँ पर हो। और तुम भी, और मुरली भाई आप भी थोड़ी देर में सीधे ससुराल जाओगे, जेल की हवा खाओगे। झूठ झूठ बोल रहा है ना तू? मुरली भाई, चंकी की आवाज सुनाई दे रही है? तो फंस गए। मछली फंस गई, फंस गई, फंस गई, फंस गई, फंस गई रे। अब तो इसकी सब्जी बनेगी, चावल के साथ खाऊंगा मैं। अंकल, इस कमीने ने सच में पुलिस को खबर कर दी है। अब समझ में आया ना? अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। चल चल चल। इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों कहाँ भाग कर जा रहे हो? पुलिस! पुलिस! अरे पकड़ो इनको! अरे मुझसे क्या पूछ रही हैं आप मैडम? अभी अभी भागे हैं वो, जल्दी पकड़िए उन्हें। जाइए जाइए जाइए, जाकर ढूंढो उन लोगों को। ओके मैडम। जाओ जल्दी।
भाग गए वो। छोड़ना मत उन्हें। क्या हुआ, पकड़ा उन्हें कि नहीं? मैडम, हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, लेकिन वो लोग हमें कहीं नहीं मिले। अरे यार, भाग निकले वो, भाग निकले। खोलो। क्या एसीपी मैडम, कितनी चालाकी से मैंने आपको खबर दी थी, रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हारा मेरे सामने ऐसी नौटंकी की ना तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। तू है कौन, पुलिस वाला या सीबीसीआईडी वाला? खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। अगर आज मैं थोड़ी देर लेट आती तो तू मर चुका होता, फिर तेरे मर्डर केस की जांच भी हम लोग को ही करनी पड़ती। शिवा के इस इलाके में छिपे होने का पता हमें 2 दिन पहले ही चल गया था। हम धीरे धीरे पूरा इलाका घेर रहे थे। अगर एक दिन और मिल जाता ना तो उसे आराम से पकड़ लेते, लेकिन तूने अपनी बेवकूफी से सब बिगाड़ दिया और उसे भागने का मौका दे दिया। तुझे बचाने के लिए हमें हड़बड़ी में यहाँ आना पड़ा। अब वो लोग कहाँ होंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। एसीपी मैडम, मैं जान पर खेल कर आपकी मदद कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। सबकी मदद करना हमारा काम है। तू बस अपना काम कर, बेवकूफियाँ करके हमें परेशान मत कर। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी। गेट लॉस्ट, निकल। कहा ना निकल यहाँ से। Excuse me, doctor. I'm Ram Lakshmi, Assistant Commissioner of Police. Oh, I'm Shankar Narayan. Nice to meet you, madam. Good to see you, sir. How can I help you, madam? डॉक्टर, मिस्टर अजय जयरामन की बॉडी का पोस्टमार्टम आपने ही किया था ना? यस मैडम, मैंने ही पोस्टमार्टम किया था। उनकी रिपोर्ट तो मैंने कमिश्नर को साफ साफ भेज भी दी थी। क्या उस पर कोई डिस्प्यूट है? यस, अब तक सब यही मानते आए हैं कि अजय की हत्या शिवा ने की थी, लेकिन शिवा और उसके साथ फरार अभिरामी बार बार यही कह रहे हैं कि जो खुद को विजय बता रहा है वो विजय नहीं है, बल्कि अजय है जो कि विजय बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। यही वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन इस केस को लेकर मेरे मन में कई सारे सवाल हैं। आपने ही पोस्टमार्टम किया था, इसीलिए आप ही साफ साफ बताइए, क्या किसी भी हाल में ऐसा होना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं मैडम। दरअसल उनका कहना है कि अजय मरा नहीं है, बल्कि किसी और की लाश वहाँ रख के भाग गया है, और यही सारी बातें उनके स्टेटमेंट में भी है। हाँ जी सर। ये बिल्कुल ही बकवास है मैडम। अजय की हाइट, वेट, उसका बर्थ मार्क, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कॉम्प्लेक्शन, ऐसी 100 से भी ज्यादा पहचान हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है मैडम। उसकी सारी पहचान किसी दूसरे इंसान से हूबहू मिल जाए ऐसा चांस नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से बढ़कर किसी इंसान की पहचान साबित करने का दुनिया में और कोई तरीका नहीं है मैडम। वो एग्जैक्टली अजय की ही बॉडी थी मैडम, किसी और की नहीं हो सकती है। जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में जाके इसे साबित भी कर सकता हूँ। ओह, तो जो बॉडी मिली थी उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, इसीलिए शक पैदा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद अजय ही ये सब कर रहा हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैडम जरा इस तरह से तो सोचिए कि अगर मरने वाले का चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो कोर्ट में कोई भी मर्डर केस पूरी तरह से टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी सोच के चलते कई क्रिमिनल्स जिनका वो कत्ल करते हैं उनकी पहचान मिटाने के लिए चेहरा बिगाड़ देते हैं।
ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने ही उसकी पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया हो मैडम। ओह, मुझे भी यही लग रहा था कि शिवा ने गुस्से में आकर अजय का कत्ल कर दिया और अब पुलिस से बचने के लिए एक के बाद एक नई कहानियां बना रहा है। फिर भी एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर मैं इन सारी बातों की पूरी तसल्ली खुद करना चाहती थी। सो यू आर वेरी श्योर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? यस मैडम, आई एम 100% श्योर मैडम। ओह, ओके डॉक्टर, तो अब मैं चलती हूँ। जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए बुलाऊंगी। आप जब भी बुलाएंगी मैडम, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। शिवा, शिवा, इधर इधर। अंकल, एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला है, हाँ। उसी के बारे में बताने आया।